नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिश्ता रिपोर्टर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड के इस सबसे बड़े ट्विस्ट की, जहां एक तरफ पोद्दार फैमिली में रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियां और इमोशंस लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ अवीरा पर हुए अचानक बॉल अटैक से पूरा माहौल बदलता नजर आए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अवीरा की तरफ बॉल किसने फेंकी? क्या ये सिर्फ बच्चों की शरारत थी या इसके पीछे किसी खास शख्स का हाथ है? और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, क्या मायरा की नज़र बच्चों के बीच कबीर पर पड़ने वाली है? तो चलिए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नए अपडेट और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिश्ता रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत होती है रक्षाबंधन के खूबसूरत मौके से। पोद्दार फैमिली में इस त्योहार को लेकर काफ़ी भावुक माहौल देखने को मिलेगा। परिवार के रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद त्योहार सभी को एक साथ लाने की कोशिश करेगा। इसी दौरान कियारा की तरफ से अरमान और क्रिश के लिए राखी भेजी जाती है। कियारा खुद वहाँ मौजूद नहीं होती, लेकिन उसकी भेजी हुई राखी अरमान के दिल को छू जाती है। अरमान इस बात से भावुक हो जाता है क्योंकि आमतौर पर उसके लिए राखी बांधने वाला कोई नहीं होता। अरमान की आंखों में इस कमी का दर्द साफ नजर आता है, लेकिन तभी मुक्ति और मायरा आगे आती हैं। दोनों प्यार से अरमान और कृष को राखी बांधती हैं। यह पल अरमान के लिए काफ़ी खास बन जाता है। अरमान दोनों से वादा करता है कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा। यहाँ अरमान और मायरा के बीच एक खूबसूरत इमोशनल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। कहानी में जल्द ही एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जन्माष्टमी के जश्न के बीच पोद्दार फैमिली को एक बड़ा झटका लगता है। दमानी पूजा का आयोजन पोद्दार परिवार से छीन लेता है। इस घटना से कावेरी काफ़ी दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरमान दमानी के सामने अपना गुस्सा जाहिर करता है और मामला काफ़ी गर्म होता दिखाई देता है। मुक्ति और मायरा अरमान को शांत करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वे नहीं चाहती कि गुस्से में अरमान कोई बड़ा कदम उठा ले। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू होता है। अचानक एक बॉल तेज़ी से अवीरा की तरफ आती है। अवीरा को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन इससे पहले कि बॉल अवीरा को लगती, अरमान समय रहते उसे पकड़ लेता है। अरमान का गुस्सा तुरंत भड़क जाता है। उसे लगता है कि अवीरा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। अरमान बॉल को लेकर काफ़ी नाराज़ नज़र आता है और वह जानना चाहता है कि आखिर यह बॉल किसने फेंकी थी। यहीं पर मायरा भी इस मामले में शामिल हो जाती है। मायरा बॉल अपने हाथ में लेती है और गुस्से में बच्चों की तरफ चली जाती है। अरमान को मायरा के गुस्से की चिंता होने लगती है और वह उसके पीछे पीछे जाता है। अब दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा होता है। जब मायरा बच्चों के बीच पहुंचती है तो उसकी नज़र किसी चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर वह खुद हैरान रह जाती है। मायरा को बच्चों के बीच कोई जाना पहचाना शख्स नज़र आता है और यहीं से सवाल उठता है, क्या वो कबीर है? अगर सच में वो कबीर है तो फिर यहाँ उसका होना सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि मायरा अगर कबीर को पहचान लेती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अरमान को उससे दूर रखना। मायरा जानती है कि अगर अरमान को कबीर के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा और भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि मायरा तुरंत कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अरमान और कबीर आमने सामने ना आए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ अरमान अवीरा को बचाने के बाद गुस्से में है और दूसरी तरफ मायरा को शक हो जाता है कि बच्चों के बीच कबीर मौजूद है। अगर अरमान को कबीर दिखाई दे गया तो क्या होगा? क्या दोनों के बीच ज़बरदस्त टकराव होगा या फिर मायरा आखिरी वक्त पर अरमान को रोक लेगी? ये आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये बॉल का अवीरा की तरफ आना सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं हो सकती। टीवी शोज़ में इस तरह की घटनाएं अक्सर आगे आने वाले सबसे बड़े ट्रैक का संकेत देती हैं। अगर कबीर वास्तव में इस घटना से जुड़ा हुआ है तो यह संभव है कि कहानी अब एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। मायरा का किरदार इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तरफ वह अरमान को लेकर काफ़ी भावुक है और दूसरी तरफ वह स्थिति को बिगड़ने से रोकने की कोशिश करती दिखाई देगी। उसे पता है कि अरमान गुस्से में
किसी की बात सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मायरा के सामने दो जिम्मेदारियां होंगी, अबीरा की सुरक्षा और अरमान को कबीर से दूर रखना। अब सवाल ये भी है कि क्या अबीरा को इस पूरे मामले की सच्चाई पता चलेगी? क्या अबीरा खुद पता लगाएगी कि बॉल किसने फेंकी थी? और अगर उसे पता चलता है कि उसके पीछे कबीर था, तो क्या वह अरमान को बताएगी या फिर मायरा की तरह वह भी इस बात को कुछ समय के लिए छिपाने की कोशिश करेगी? दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही हो सकता है कि एक तरफ परिवार त्योहार की खुशियां मनाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ पुराने रिश्तों और नए रहस्यों की वजह से तनाव बढ़ जाएगा। रक्षाबंधन का भावुक माहौल, जन्माष्टमी का जश्न और उसके बीच अबीरा पर हुआ बॉल अटैक, ये तीनों घटनाएं कहानी को एक बड़े ड्रामे की तरफ ले जा सकती हैं। अरमान का अबीरा के लिए तुरंत आगे आना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही बॉल अबीरा की तरफ आती है, अरमान बिना समय गंवाए उसे पकड़ लेता है। इससे एक बार फिर साफ होता है कि अबीरा की सुरक्षा को लेकर अरमान कितना प्रोटेक्टिव है। लेकिन अब उसकी यही चिंता उसके गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। अगर उसे पता चला कि अबीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसी जान पहचान वाले ने की है, तो अरमान शायद खुद को रोक ना पाए और इसी वजह से मायरा अरमान को कबीर से दूर रखने की कोशिश कर सकती है। अब आने वाले एपिसोड में क्या वाकई कबीर की एंट्री होगी? क्या मायरा उसे पहचान लेगी? क्या अरमान और कबीर के बीच आमना सामना होगा? क्या अबीरा इस रहस्य का सच जान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बॉल अटैक करने वाले किसी बड़े ट्रैक की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इतना तो साफ है कि रक्षाबंधन का त्यौहार पोद्दार फैमिली के लिए सिर्फ प्यार और खुशियाँ लेकर नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ एक और नया रहस्य और एक नया टकराव भी जुड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि बॉल फेंकने वाला शख्स कबीर हो सकता है, तो कमेंट में लिखिए कबीर। और अगर आपको लगता है कि मायरा अरमान और कबीर को आमने सामने आने से रोक देगी, तो कमेंट में लिखिए मायरा। ऐसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव स्टोरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिश्ता रिपोर्टर के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए रिश्ता रिपोर्टर।